हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में। पेस्टिसाइड्स और एग्रो केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और इस कंपनी ने एक बहुत ही कम वक्त में एक बहुत बड़ा राइज देखा। शेयर 200 रुपए से भी कम कीमत पर मिल रहा था बहुत ही कम वक्त में, मुश्किल से 2 या 3 महीने के अंदर ये 600 रुपए पर चला गया था। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ महीने से देखें तो ये लगातार टूट कर बिखर रहा है और अब ये 370 रुपए तक पहुंच चुका है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का मौका है कि नहीं, सपोर्ट कहां पर है और कहां पर मौके मिल सकते हैं। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक 370 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखें तो 6.5 से 7% की गिरावट है। 395 रुपए का ये शेयर था, टूटकर बिखरा 340 पर आया, वापस बाउंस बैक किया 365, वापस टूट के बिखरा 340, वापस बाउंस बैक किया 375, वापस अब ये टूट रहा है। एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो भाई साहब अभी भी 65% का ग्रोथ है, जबकि ये 600 रुपए से टूटकर नीचे आया है। यहां पर अगर आप देखोगे तो 222 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था और वो भी वक्त था, इवन 220 रुपए का ये शेयर था 30 जून को ये 220 रुपए का शेयर था और 15 सितंबर को ये पहुंच गया 600 रुपए का। तो कह सकते हो कि भैया बहुत ही कम वक्त में इतनी बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, बहुत ही कम वक्त में। मुश्किल से 2.5 महीना हुआ था, 2.5 महीने में 220 से 600 रुपए का सफर तय किया। लेकिन उसके बाद ये लगातार टूटता चला गया। बीच में लगा कि 400 रुपए का सपोर्ट नजर आता था, लेकिन मार्केट की खराब कंडीशन के कारण वो भी टूट गया और 340 रुपए पर थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट बनाने की अब ये कोशिश कर रहा है। यहां पर अगर हम बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर तो मिड कैप शेयर है, 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर हम बात करें तो 4 लाख के ही वॉल्यूम से, कोई बहुत बड़े वॉल्यूम्स में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं और इसीलिए कंपनी के शेयर्स अभी उतनी ज्यादा फोकस में नहीं है। देखो, तेजी की शुरुआत यहां पर आपको तब देखने को मिलेगी जब इसके वॉल्यूम्स में दोबारा राइज आएगा। अभी के लिए वॉल्यूम में बिल्कुल भी राइज नहीं है। अभी कह सकते हो कि बहुत ही कम लोग इसमें इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। प्रमोटर के पास 72.92% की होल्डिंग है, 0.99% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है और यहां पर प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। देखो, पहली चीज, मेरी बिकवाली करने की सलाह नहीं है। अगर आपने खरीदारी करी हो, आप भारी लॉस में हो तो बेचेगा मत। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, अगर ये आपको 350 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर हल्का सा रिस्क लेने लायक आप चाहो तो खरीदारी कर सकते हो। लेकिन अभी भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको अभी तो उतना ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। रीजन ये है कि कंपनी में देखो इतनी बड़ी तेजी क्यों आई थी। पहली चीज, फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1360 करोड़ का था। 21 में ये 1600 करोड़ रहा और 22 में ये 3000 करोड़ के आसपास रहा। डबल हो गया ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले। और मुनाफे में भी वो चीज देखने को मिली है। 78 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 122 करोड़ रहा और वो अब बढ़ के 231 करोड़ पर पहुंच चुका है। 231 करोड़ का मुनाफा कंपनी कमा रही है। तो ग्राफ एकदम से बढ़ रहा है। लेकिन अब चैलेंजेस इस कंपनी के सामने ये भी होंगे कि भैया जिस तरीके से इन्होंने पैसा कमाया है, रेवेन्यू कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, वो अब इनको भैया बढ़ाने पड़ेंगे, जबकि वो बढ़ नहीं रहे हैं। अगर आप मार्च क्वार्टर की बात करो तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 57 करोड़ के आसपास नजर आया है, जो अगर एवरेज निकाले तो कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में वो था 82 करोड़, तो इस बार सिर्फ 57 करोड़ है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यहां पर जरूर है कि कंपनी के शेयर में अब तब एक्सपेक्ट कर सकते हो जब ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाए। अब जो बड़ा बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है 2022 में, अब उस बेंचमार्क को भी इनको क्रॉस करना पड़ेगा 2023 में। अगर नहीं कर पाएंगे तो भैया शेयर पे वो नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। यहां पर अगर हम बात करने जाए कंपनी के डिविडेंड को लेकर तो हालांकि कोई खास अच्छा डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। पिछले साल इसने सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड पे किया था, ठीक है, सिर्फ 50 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया था पिछले साल, वो भी जुलाई महीने के आसपास। तो डिविडेंड तो कोई खास अच्छा पे नहीं कर और अभी तक डिविडेंड की कोई अनाउंसमेंट हुई नहीं है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में देखें तो 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जाहिर सी बात है, देखो कंपनी अच्छी है, खराब कंपनी नहीं है, पहली चीज बता दूं,
कंपनी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी के अच्छे खासे मौके आपको मिलेंगे नीचे के लेवल पर। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि अभी अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करते हो तो लगातार ये डाउनवर्ड्स में है और जो सपोर्ट इनिशियल नजर आता है वो 340 रुपए के आसपास नजर आता है। और अगर उसको ये मैनेज कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं इस लेवल पर, तो डेफिनेटली आपको 400 रुपए तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसको भी तोड़ देंगे तो नीचे 300 रुपए तक के भी लेवल आपको नजर आ सकते हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक खरीदारी करी है, बने रहिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, तो 340 से 350 का जो रेंज होगा वो खरीदने वाला रेंज होगा लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, और जो 400 रुपए का रेंज होगा अभी के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा और वहां पर से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल भी सकती है। और दूसरी बात ये भी होगी कि भैया मार्केट के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि मार्केट का मूड कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है। अगर मार्केट डाउनवर्ड्स में होगा, कोई एक्सटर्नल चीजें भैया आ गई, यहाँ पर दोबारा कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो गए या कोई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए रशिया यूक्रेन क्राइसिस जैसी, तो डेफिनेटली भैया वो मार्केट के लिए हेल्दी नहीं होगा और मार्केट टूटेगा। और ऐसी में भैया ऐसी कंपनी में सबसे ज्यादा गिरावट आएगी जिसने बहुत ही कम वक्त में बहुत बहुत ज्यादा पैसा बनाकर दिया है। यहां पर अगर आप बात करने जाओ होल्डिंग्स की भी, अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग्स की भी बात करें, तो 72.92% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 0.34 एफआईज, 2.40 डोमेस्टिक, 0.99 म्यूचुअल फंड्स के पास है, 23.35% की होल्डिंग रिटेल और अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रही है। उसमें से भी जो कोर रिटेलर्स है उनके पास 15% के आसपास की होल्डिंग है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक नजर होनी चाहिए, लेकिन जो बाइंग का प्राइस होगा वो 340 से 350 रुपए के आसपास का होगा। और दूसरी बात साथ में ये भी कहूंगा कि 400 रुपए का जो रेंज होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का रेंज होगा, वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और वीडियो को खत्म करूं उससे पहले एक और कंपनी है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, और ये भैया केमिकल सेक्टर की बहुत ही दमदार कंपनी है और यहां पर भी आपको अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर को लेकर, और वो कंपनी का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। 721 रुपए का ये शेयर है और यहां पर भैया हैवी डिस्काउंट है। यहां पर आप देखो 13% तक टूट चुका है और तेजी भी आई, टूट गया, तेजी भी आई, 811 तक भी गया था, लेकिन लगातार पिछले कुछ दिनों से भयंकर गिरावट है। और एक साल में अगर हम देखें तो 15% से भी ज्यादा की गिरावट है। शेयर टूटकर कहां से आया, 1155 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे आया है। बाउंस बैक भी किया तो टूट गया, बाउंस बैक भी किया तो टूट गया, और अभी तक साल का सबसे बड़ा ये लो है। लेकिन 5 साल का ग्राफ देखोगे तो बहुत ही बढ़िया तेजी है और पहली बार 5 साल में पहली बार इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है आरती इंडस्ट्रीज में। तो नजर होनी चाहिए आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर। और ये भी भैया यहां पर से डीमर्ज होने वाला है, जो फार्मा बिजनेस है वो यहां से अलग होने वाला है और डेफिनेटली आपको उनके भी क्वांटिटी, उनके भी शेयर्स मिलेंगे फ्यूचर में। तो यही कहूंगा कि नजर इनके ऊपर भी होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।